सोचो, एक हॉस्टेज सिचुएशन है, सामने टेररिस्ट गन लेकर खड़ा है और एक गलत शब्द, एक गलत मूव और सब खत्म। और अब सोचो, वही नेगोशिएशन स्किल्स जो एक जान बचा सकती हैं, वही तुम्हारी जॉब, तुम्हारा बिजनेस डील और तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ नेगोशिएशन नहीं है, ये है सर्वाइवल। और इस गेम का मास्टर है क्रिस वॉस, एक्स FBI होस्टेज नेगोशिएटर, और उसने हमें एक रूल दिया, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। नेगोशिएशन लॉजिक का गेम नहीं है, ये इमोशंस का गेम है। लोग फैसले अपने दिमाग से नहीं, अपने डर, गुस्से और डिजायर से लेते हैं। रूल नंबर 1, फॉरगेट कॉम्प्रोमाइज। लोग सोचते हैं नेगोशिएशन का मतलब है आधा तू आधा मैं, पर FBI में कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है मौत, और बिजनेस में इसका मतलब होता है लॉस, क्योंकि आधा जीतना मतलब है पूरा हारना। रूल नंबर 2, टैक्टिकल एम्पैथी। क्रिस वॉस का सबसे पावरफुल वेपन था टैक्टिकल एम्पैथी, सामने वाले की फीलिंग्स को समझना और उसे दिखाना कि तुम समझ रहे हो। सामने वालों से अगर तुम ऐसे बोलोगी कि इट सीम्स लाइक तुम्हें डर लग रहा है, इट साउंड्स लाइक तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा, और धीरे धीरे सामने वाले का गुस्सा ठंडा होने लगता है, क्योंकि एक बात यूनिवर्सल है, हर कोई सुना जाना चाहता है। नंबर 3, माइंड ट्रिक्स। 2 साइकोलॉजिकल हैक्स, मिररिंग और लेवलिंग। मिररिंग मतलब बस सामने वाले के लास्ट 2 से 3 शब्द रिपीट करो और देखो जादू। एग्जाम्पल, पर्सन ए, यार ये एग्जाम बहुत टफ था। पर्सन बी, टफ था, और अब सामने वाला खुद ही डिटेल्स में बोलना शुरू कर देगा। ये टेक्निक काम क्यों करती है? क्योंकि जब आप किसी के शब्द रिपीट करते हो तो उन्हें फील होता है कि हाँ ये मुझे सुन रहा है, मुझे समझ रहा है। रिजल्ट, सामने वाला ऑटोमेटिकली ज्यादा खुलकर बात करेगा और ट्रस्ट भी जल्दी बिल्ड होगा। सो नेक्स्ट टाइम किसी से बात करो, बस याद रखो, रिपीट देयर लास्ट 2-3 वर्ड्स और कॉन्वर्सेशन अपने आप फ्लो करने लगेगी। लेबलिंग, उसके इमोशंस को नाम दो। लगता है तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है, रिजल्ट, सामने वाला खुद को समझा हुआ महसूस करता है। नंबर 4, द पावर ऑफ नो। हम सबको लगता है कि नेगोशिएशन में सामने वाले से यस निकलवाना ही जीत है, पर क्रिस वॉस कहता है असली पावर तो नो में है। सोचो, तुम अपने दोस्त से बोलते हो क्या तू मुझे 500 रुपए उधार देगा, उसे प्रेशर फील होगा और शायद मना कर दे। अब तुम बोलते हो क्या ये गलत होगा अगर तू मुझे 500 रुपए उधार दे, अब वो नहीं बोलेगा और फिर भी पैसे दे देगा, क्योंकि नहीं बोल के उसे लगता है कि उसके पास कंट्रोल है, चॉइस उसकी है। सिंपल बात, जब सामने वाला नो बोलता है उसका डर कम हो जाता है और तुम्हें डील मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोग यस से अनकंफर्टेबल फील करते हैं पर नो बोल के सेफ फील करते हैं, और यही तुम्हारा फायदा है। नंबर 4, दैट्स राइट। नेगोशिएशन का असली गोल योर राइट नहीं है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। असली जीत तब है जब सामने वाला बोले दैट्स राइट, मतलब अब वो तुम्हें समझ रहा है, तुम्हारी साइड पर है, और वही है ब्रेक थ्रू मोमेंट। नंबर 6, The Ackerman method. According to this concept, step-by-step bargaining, 65% to 85% to 95% to 100%. Example, समझो तुम एक बाइक खरीद रहे हो, टारगेट प्राइस है 1 लाख रुपए, स्टार्ट ऑफर करो 65,000 रुपए, फिर 85,000 रुपए, फिर 95,000 रुपए, एंड में एक ऑड नंबर 99,250 रुपए और एक छोटी चीज ऐड करो और हेलमेट भी इंक्लूड कर दो। सेलर को लगेगा उसने जीत लिया, पर असली विनर तुम हो। अब बात करते हैं सबसे बड़े सीक्रेट वेपन की, द ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान का मतलब होता है वो हिडन इन्फॉर्मेशन जो सामने वाला खुलकर नहीं बताता, पर वही पूरी नेगोशिएशन का गेम बदल देता है। सोचो, आप किसी से डील कर रहे हो, आपको लगता है कि सामने वाला सिर्फ मनी चाहता है, लेकिन असल में उसकी सबसे बड़ी टेंशन है रिस्पेक्ट, फियर ऑफ लूजिंग जॉब या सिक्योरिटी। जैसे क्रिस वॉस एक किडनैपिंग केस में बताते हैं, किडनैपर दिखने में पैसा चाहता था पर अंदर से सम्मान और रिकॉग्निशन चाहिए था। जब नेगोशिएटर्स ने ये ब्लैक स्वान डिस्कवर किया, नेगोशिएशन उनके कंट्रोल में आ गई। रियल लाइफ में भी सेम है, क्लाइंट बोलता है प्राइस ज्यादा है, असल प्रॉब्लम हो सकती है जॉब सिक्योरिटी। बॉस बोलता है ये काम जल्दी करो, असल प्रॉब्लम हो सकती है अपर मैनेजमेंट का प्रेशर। तो याद रखो, नेगोशिएशन सिर्फ सामने वाले के वर्ड सुनने की गेम नहीं है, ये छुपी हुई जरूरतें समझने की गेम है, और जैसे ही तुम वो ब्लैक स्वान पकड़ लोगे, पूरा टेबल तुम्हारे फेवर में हो जाएगा। नेगोशिएशन का मतलब दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, ये है समझना, इमोशंस को कंट्रोल करना और हिडन ट्रूथ्स ढूंढना। क्रिस वॉस ने इन्हीं मेथड से जिंदगियां बचाई, और तुम अपना करियर, अपने पैसे और अपना फ्यूचर बचा सकते हो। रिमेंबर, डोंट चेस कॉम्प्रोमाइज, डोंट स्प्लिट द डिफरेंस, क्योंकि असली मास्टरमाइंड वही है जो सामने वाले को ये फील कराता है कि उसने जीता है। नेगोशिएशन एक कला है, और अब आप भी उस कला को मास्टर कर रहे हो। आज का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाका होगा। तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे स्मार्ट। जय हिंद।